दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। मिल्कीपुर में आज उपचुनाव है, लेकिन इसके पहले बहुत कुछ हो गया उत्तर प्रदेश में। कल अखिलेश यादव ने लोकसभा में गंभीर आरोप लगाए महाकुंभ हादसे को लेकर। सरकार से पूछा कि जो डिजिटल सरकार ये दावा कर रही थी कि ऐतिहासिक महाकुंभ है, 100 करोड़ों की व्यवस्था है, 45 करोड़ों की आने की संभावना है, वो अब तक मृतक कितने लोग इस दुर्घटना में मारे गए, इसके सही आंकड़े क्यों नहीं पेश कर पा रही है। दरअसल वो लोकसभा में राष्ट्रपति के भाषण के जवाब में अपना जवाब दे रहे थे। उन्होंने बोला कि सरकार के बजट के आंकड़े, जो सरकार बजट के आंकड़े दे रही है उस पर मैं कैसे विश्वास करूं, जब प्रयागराज में जो दुर्घटना हुई 28 और 29 तारीख की रात को, उसके आंकड़े अब तक सही आंकड़े नहीं आए, क्योंकि सरकार का यह मानना था कि सिर्फ 30 लोगों की जान गई, 100 से ज्यादा लोग करीब घायल हुए। लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में यह आ रहा है कि कई इससे मौत का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। जैसे कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा था कि महाकुंभ में 1000 से ज्यादा लोग मरे हुए। अब इसी बीच में एक महामंडलेश्वर का बयान वायरल हो रहा है। वो उज्जैन से आए थे, महाकुंभ लौट के आके उन्होंने उज्जैन में मीडिया से बात की और उन्होंने दावा किया कि उनके हिसाब से 500 से 700 लोगों की जाने गई। ये वीडियो बयान है, आप देख भी सकते हैं। दैनिक भास्कर ने इसको कवर किया है, दैनिक भास्कर पे भी आप इसको देख सकते हैं। उधर मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फंसती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि पुलिस और प्रशासन के जरिए हमारे कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट किया कि एक सीओ साहब है, एक एसओ साहब है और एक एएसपी साहब, एसपी आर्य साहब, वो लोग समाजवादी पार्टी के बूथ वर्कर्स के पास जाके उनको धमका रहे हैं। ये ट्वीट किया है समाजवादी पार्टी ने अब से 2 घंटे पहले। मिल्कीपुर विधानसभा के कुमारगंज एसओ अमरजीत सिंह, मिल्कीपुर सीओ श्रेयस त्रिपाठी और एसपी आरए मधुबन सिंह मिलकर समाजवादी पार्टी के बूथ प्रभारियों के घर जाकर धमका रहे हैं। इन अधिकारियों की पहले भी चुनाव आयोग से शिकायत हुई, मगर कोई कार्रवाई कृपया संज्ञान ले। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक और ट्वीट आया जिसमें यह आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ताओं को रेड नोटिस इशू हुआ है। मिल्कीपुर के विभिन्न बूथों को चिन्हित कर प्रशासन द्वारा समाजवादी पार्टी के नेताओं एवं समर्थकों को अकारण दिया जा रहा रेड कार्ड भाजपा का कार्यकर्ता बनकर कर रही है पुलिस। पहले भी की जा चुकी शिकायतें कृपया संज्ञान ले, चुनाव निश्चित संपन्न करे। इसके बाद एक बड़ा आरोप लगाया आईपी सिंह ने। आईपी सिंह ने जो आरोप लगाया वो तो बड़ा गंभीर आरोप है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री राजा मैंकेश्वर शरण सिंह अमीनगंज ब्लॉक में अपने कुछ लोगों के साथ बूथ लूटने की योजना बना रहे हैं। आयोग तत्काल संज्ञान ले और अपने मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से उनको बाहर भेजे। अभी 2 दर्जन मंत्री अयोध्या में डेरा डाले हुए हैं और बूथ मैनेज कर रहे हैं। अब ये गंभीर आरोप है। ये तो मिल्कीपुर को लेके जो समाजवादी पार्टी ने तमाम ट्वीट्स किए। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में जब कल घिर गए बुरी तरह से, लोकसभा में जब अखिलेश यादव ने जबरदस्त हमला बोला और मोदी सरकार घिर गई, तो योगी आदित्यनाथ कल प्रयागराज में थे। उन्होंने मीडिया से अपना बयान जारी करते, कोई उनसे सवाल नहीं पूछ सकता है। वन वे कम्युनिकेशन है, माइक, वो भी माइक किस दो एजेंसियों को इनके सरकार के अधिकारी, सिर्फ दो एजेंसियों की माइक इनके सरकार के अधिकारी अलाउ करते हैं। तो पीटीआई और एनआई के माइक लगे थे, उस पे योगी जी ने बोला। योगी जी क्या बोल रहे हैं? योगी जी ने कहा अखिलेश यादव गिद्ध की तरह महाकुंभ पे आग लगाए हुए। कमाल है। योगी जी कितने तनाव में, अब वीडियो जो आप देख लीजिएगा सोशल मीडिया पे, उस वीडियो में योगी आदित्यनाथ बहुत तनाव में दिख रहे हैं। एक मुख्यमंत्री अपने पूर्व मुख्यमंत्री को कह रहा है कि वो गिद्ध की तरह आग लगाएगा, लाशों पे नजर लगाए हुए हैं। अभी 2 दिन पहले उन्होंने बयान दे दिया था मिल्कीपुर में कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती।
इस पे वहां के सांसद अवधेश प्रसाद बहुत नाराज हो गए थे। वो कह रहे थे कि मुझको बोला गया है। तो योगी आदित्यनाथ ने वो, और उसके अलावा एक और आरोप लगा दिया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सनातन विरोधी है। ये लोग तो चाह रहे थे कि कुंभ में कोई हादसा हो जाए, किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे थे। वो अपनी गलती नहीं स्वीकार कर रहे हैं। वो गलती नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि उस दिन मिसमैनेजमेंट हुआ। क्या कहा था स्वामी अवमित्तेश्वरानंद शंकराचार्य ने कि योगी जी सुबह सुबह बता देते हैं हम लोग से कि भैया ये हादसा हो गया, इतने लोगों की जान चली गई। जो तमाम सवाल अखिलेश यादव ने उठाए हैं उनका वो जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या बोला, वो बार बार बोल रहे हैं कि बस घटना होती रात को 1:30 से लेकर 2:30 बजे के बीच। ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री कबूलते हैं 11:40 पे 29 तारीख को कि कुंभ में हादसा हो गया, कुछ लोगों की जान चली गई। मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि देते हैं, उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति, ये ट्विटर पे लिखते हैं। तब भी योगी आदित्यनाथ हादसे में किसी की जान जाने की बात को नहीं स्वीकारते। 17 घंटे बाद मुख्यमंत्री जी कबूल करते हैं कि वहां कुछ लोगों की जान गई। यही बोल रहा था ना शंकराचार्य जी ने। इन सवालों का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। और सुनिए, जो उज्जैन के जिस महामंडलेश्वर की मैं बात कर रहा हूं, वो ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि 50, मैंने कम से कम 50 एम्बुलेंस को कई बार आते जाते देखा। एक एक एम्बुलेंस 10-10 बार आई गई। तो 500 बार अगर एम्बुलेंस आई गई है वहां से, इसका मतलब 500-700 लोग उस दुर्घटना में घायल थे। और अभी भी बहुत से लोग अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। तो ये आंकड़ा क्यों नहीं योगी जी सार्वजनिक कर दे रहे हैं? और अगर उनसे सवाल पूछा जा रहा है तो आप बोल दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सनातन विरोधी है। इस पूरे, आप उनके पूरे बयान को समझिए, बॉडी को देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए। वो बहुत ठहर ठहर के बोल रहे हैं और बार बार सनातन विरोधी बोल रहे हैं। अब अखिलेश यादव देखिए बहुत सुलझे हुए दिमाग के नेता है। उन्होंने जो ट्वीट किया है, वो ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। अखिलेश यादव ने अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है और थोड़ा लंबा ट्वीट है, लेकिन सुनिए। झूठ बोलने वालों की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो अपनी कमियों, अपनी गलतियों और अपनी असफलताओं के लिए किसी और को दोषी बताते हैं। आज सत्ताधारियों द्वारा महाकुंभ को लेकर जो बयानबाजी मीडिया के सामने की गई है, वो उनकी कमजोरी का प्रतीक है। भाजपा सरकार में लोगों के बीच अपने को झूठ का कुलपति साबित करने की होड़ लगी हुई है। इंजन और डिब्बों के बाद अब तो पहिए की भी टकरा रही है। ये बड़े बड़े दावे, वो बड़े बड़े दावे तो करते हैं, पर दावे आखिर में झूठ साबित होते हैं। यह समझ में नहीं आता है कि जो भी बात ये अंदाजे से करते हैं वो नकारात्मक ही क्यों होती है। क्या ऐसा कारण यह है कि स्वयं नकारात्मक है या उनके कामों के परिणाम नकारात्मक निकलते हैं? झूठ बोलने वाले याद रखें कि जुमलों की उम्र बहुत ज्यादा नहीं होती है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि अखिलेश यादव ने तार्किक सवाल किए थे। भाई भाई कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है। महात्मा जी कह रहे हैं, कई एक दूसरे महात्मा जी तो वो तो 1000 से ऊपर का आंकड़ा बता रहे थे। तो सरकार स्पष्ट आंकड़े क्यों नहीं बता रही? तमाम मीडिया रिपोर्ट्स हैं, तमाम स्टिंग ऑपरेशंस हैं, जिसमें एम्बुलेंस के ड्राइवर्स ने जो आंकड़े दिए हैं वो जो सरकार द्वारा दिए गए आंकड़े उससे बहुत ज्यादा आ रहे हैं। सरकार ने अभी तक, सरकार ने बोला 30 लोगों की जान गई। सरकार ने 29 लोगों के नाम नहीं सार्वजनिक किए। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो छुपाई जा रही है? और सवाल पूछा जा रहा है तो उसका आप जवाब दीजिए। आप ये बोलेंगे कि वो सनातन विरोधी है, वो हिंदू धर्म के विरोधी है। और अभी कल प्रधानमंत्री भी सुनने में आ रहा है कि जा रहे हैं प्रयागराज। 1-1.5 घंटे का कार्यक्रम है। वैसे आपको तो पता ही, कल दिल्ली में चुनाव है, मिल्कीपुर में चुनाव है।
जब भी चुनाव होता है, मोदी जी पहुंच जाते हैं किसी धार्मिक स्थल पे। सुनने में आ रहा है कि कल वहां वो स्नान के बाद साधना भी करेंगे। लेकिन जो खबरें मिल्कीपुर से आ रही हैं, सपा का यह आरोप है कि पुलिस के जरिए वो चुनाव जीतना चाहते हैं। तमाम वो लोग ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं। तो इससे लग रहा है कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ने जो दबाव बना रखा है, अब उन्होंने लेटेस्ट ट्वीट किया है, मिल्कीपुर विधानसभा के बूथ संख्या 8076 सत्ता के इशारे पर पुलिस प्रशासन द्वारा सपा के बूथ एजेंटों के खिलाफ जबरन रेड कार्ड जारी किया जा रहा है। कृपया संज्ञान ले चुनाव आयोग। और भी आरोप लगे हैं। सूचना है कि मिल्कीपुर विधानसभा में भाजपा के मंडल अध्यक्ष नाम के समेत है। मनसीधर शर्मा ग्राम सभा कटघरा में बूथ अध्यक्षों को बांट रहे हैं शराब और पैसे। कृपया संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो। तो ये जो खबरें आ रही हैं और जो योगी की बौखलाहट दिखी, उससे साफ लग रहा है कि मिल्कीपुर में हार के डर से और कुंभ में हुई कमी को छिपाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को और राहुल गांधी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को और राहुल गांधी की कांग्रेस को सनातन विरोधी करार दिया है, बोला है। खैर, मतदान हो जाएगा, 8 को नतीजे आएंगे। देखते हैं कि मिल्कीपुर की जनता का और दिल्ली की जनता का क्या फैसला आता है। धन्यवाद।